friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about HDFC Life संचय प्लस। दोस्तों आज हम HDFC लाइफ का संचय प्लस जो कि एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन ए लाइफ विथ नो गारंटी गेट अश्योर्ड बेनिफिट्स, जहाँ पे हमें लाइफ में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, लेकिन एक HDFC लाइफ का जो प्लान है यहाँ पे आपको जो भी बताया जा रहा है ये 100% गारंटीड है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको गारंटीड बेनिफिट्स मिलेंगे, पे आउट्स। उसके बाद आपको इसमें लाइफ कवर मिलेगा ताकि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें, और उसके बाद आपको इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जो कि HDFC लाइफ संचय प्लस ने अपने ब्रोचर में पेज नंबर 13 में दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है एक हेल्दी मेल जिनकी एज 30 ईयर्स है, और क्योंकि इसमें 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं इस प्लान में, तो जो पहला वेरिएंट है वो है गारंटीड मैच्योरिटी, दूसरा है गारंटीड इनकम, तीसरा है लॉन्ग टर्म इनकम, और चौथा है लाइफ लॉन्ग इनकम। लेकिन लाइफ लॉन्ग इनकम को लेने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया उन्होंने 50 ईयर्स रखा हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो 30 ईयर्स के मेल हेल्दी पर्सन हैं वो पे कर रहे हैं ₹1 लाख पर एनम प्लस टैक्सेस। तो उनका जो प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा और पॉलिसी टर्म क्या रहेगा और उनको कितना अमाउंट मैच्योरिटी में मिलेगा, वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। पहले जो उन्होंने प्लान दिया है, प्लान ऑप्शन है गारंटीड मैच्योरिटी, जहाँ पे 1 लाख पे करने पर उनको सम अश्योर्ड मिल रहा है 10 लाख रुपीज़ का। डेथ बेनिफिट सिंस इंसेप्शन से उनको 12,50,000 का इंश्योरेंस का कवरेज रहेगा फ्रेंड्स फ्रॉम डे 1। और वो अपने पॉलिसी उनका टर्म रहेगा कि 20 ईयर्स के लिए ये पॉलिसी का कवरेज रहेगा उनको लाइफ इंश्योरेंस का, लेकिन वो प्रीमियम पेमेंट केवल करेंगे 10 ईयर्स के लिए। और उनको मैच्योरिटी में एक लमसम अमाउंट मिलेगा जो कि गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन में उनको मिलता है। तो उन्होंने 10 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली पे किए 10 लाख रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्सेस, तो उनको मैच्योरिटी में मिले 23,76,960 रुपीज़। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स गारंटीड इनकम। गारंटीड इनकम में 1 लाख प्लस सर्विस टैक्स पे करने के पर उनको सम अश्योर्ड अमाउंट रहेगा 12,50,000 रुपीज़, और डेथ बेनिफिट उनको रहेगा 15,82,520 रुपीज़। यहाँ पे उनकी पॉलिसी टर्म रहेगी केवल 13 ईयर्स के लिए, और प्रीमियम पेमेंट वो करेंगे 12 ईयर्स के लिए। तो उनको मिलेगा गारंटीड इनकम फ्रॉम 14th पॉलिसी ईयर, जो कि अमाउंट रहेगा 2,21,000 पर एनम टिल 25th ईयर। लॉन्ग टर्म इनकम में भी वो 1 लाख का ही पेमेंट कर रहे हैं प्लस सर्विस टैक्स, तो उनको सम अश्योर्ड अमाउंट रहेगा 12,50,000 रुपीज़। डेथ बेनिफिट भी उनका सेम अमाउंट है 12,50,000 रुपीज़। पॉलिसी टर्म यहाँ पे है 11 ईयर्स के लिए, और प्रीमियम पेमेंट वो करेंगे 10 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे उनको गारंटीड इनकम मिलेगा 1,05,000 रुपीज़ पर एनम फ्रॉम 12th पॉलिसी ईयर्स, और उनको मिलते रहेगा अप टू 36th पॉलिसी ईयर तक पे आउट मिलता रहेगा, यानी कि टोटल 25 ईयर्स के लिए उनको पे आउट मिलेगा। लॉन्ग टर्म इनकम में वो पे कर रहे हैं 10 ईयर्स के लिए, पॉलिसी रहेगी 11 ईयर्स के लिए। पे आउट उनका स्टार्ट होगा 12th ईयर से और मिलता रहेगा अप टू 36th पॉलिसी ईयर। तो टोटल इनको 25 ईयर्स के लिए ये पे आउट मिल रहा है, जो कि है ₹1,05,000 रुपीज़ पर एनम। उसके अलावा पॉलिसी के मैच्योरिटी में यानी कि 25 ईयर्स का पे आउट मिल जाने के बाद उनको फिर से जो उन्होंने अमाउंट पे किया था उसमें से उनको मिलेगा ₹10 लाख एट द एंड ऑफ पे आउट पीरियड, यानी कि 36th ईयर में ये 1,05,000 रुपीज़ के साथ उनको 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट भी रिटर्न कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस लॉन्ग टर्म इनकम को एक बार हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये 30 ईयर्स के जो मेल पर्सन हैं वो केवल 10 ईयर्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम समझ लेते हैं कि 10 लाख वो पे कर रहे हैं, और 11 ईयर्स तक का उनका पॉलिसी का टर्म है, यानी कि 1 ईयर उन्होंने वेट किया, फिर 12th ईयर से उनको पे आउट आना स्टार्ट हुआ। तो 12th ईयर से लेकर के 36th ईयर यानी कि 25 ईयर्स तक उनको लगातार 1,05,000 रुपीज़ मिलता रहा, यानी कि ये 25 लाख रुपये उनको मिल गए फ्रेंड्स, प्लस 10 लाख उनको एंड ऑफ दी 36th पॉलिसी ईयर में भी मिल रहा है। तो उन्होंने पे किया केवल 10 लाख, और उनको कुल मिला के 25 लाख प्लस 10 लाख यानी कि 35 लाख का इसमें उनको टोटल पे आउट मिला है फ्रेंड्स। तो यानी कि
उनका जो रिटर्न्स है वो है, हम कह सकते हैं कि 3.5 टाइम्स का उनको रिटर्न्स मिला है फ्रेंड्स। ये लॉन्ग टर्म इनकम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन जो बचा हुआ है वो है लाइफ लॉन्ग इनकम। फ्रेंड्स, ये लाइफ लॉन्ग इनकम का ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए जो पर्सन ये ले रहे हैं उनकी एज मिनिमम 50 ईयर्स होना आवश्यक है फ्रेंड्स। तो जिनकी एज 50 ईयर एंड अबव है, केवल वही ये लाइफ लॉन्ग इनकम ले सकते हैं। लाइफ लॉन्ग इनकम में जो मेजर डिफरेंस है कि आपको यहाँ पे जो पे आउट मिलेगा अप टू एज ऑफ 99 ईयर्स तक उनको मिलता रहेगा फ्रेंड्स, या फिर डेथ अगर अर्ली हो जाती है तो वहाँ पे उनको डेथ बेनिफिट देके प्लान को क्लोज कर दिया जाएगा। तो अगर जो भी पॉलिसी होल्डर हैं वो अगर सर्वाइव करते हैं अप टू द एज ऑफ 99 ईयर्स तक, उनको ये रेगुलर पे आउट कंटिन्यूसली मिलता रहेगा फ्रेंड्स, जो कि एक गारंटीड इनकम रहेगा। तो इसको भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 50 ईयर्स के अगर कोई पर्सन लाइफ लॉन्ग इनकम को ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो उन्होंने अगर 1 लाख पे किया प्लस सर्विस टैक्स, तो उनका सम अश्योर्ड रहेगा 10,81,500 रुपीज़। डेथ बेनिफिट 10,81,500 रुपीज़। प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे उनका रहेगा 10 ईयर्स के लिए वो पे करेंगे, जबकि पॉलिसी टर्म रहेगा 11 ईयर्स के लिए। और यहाँ पे उनका जो गारंटीड इनकम उनको मिल रहा है वो है 96,305 रुपीज़ पर एनम फ्रॉम 12th पॉलिसी ईयर, यानी कि 10th ईयर पेमेंट किया, 11th ईयर 1 साल उन्होंने वेट किया, 12th ईयर से लेकर के टिल द एज ऑफ 99 ईयर्स, यानी कि अगर उनकी एज 50 ईयर्स है तो मैक्सिमम उनको 99 ईयर्स या फिर 38 ईयर्स जो भी अर्ली होता है वहाँ तक उनको ये पे आउट्स मिलते रहेंगे, प्लस 10 लाख का लमसम अमाउंट एट द एंड ऑफ द पे आउट पीरियड, ये भी उनको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस लाइफ लॉन्ग इनकम के बारे में पेज नंबर 8 में मैच्योरिटी के बारे में दिया गया है, और उसी तरीके से जब आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे पेज नंबर 9 में, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड डेथ बेनिफिट। पॉलिसी टर्म इनका रहता है, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं 10 ईयर्स के लिए और पॉलिसी टर्म है 11 ईयर्स के लिए, तो डेथ बेनिफिट 11 ईयर्स तक कवरेज रहेगा। उसके बाद पे आउट पीरियड में अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है या अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ऑन डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ड्यूरिंग द पे आउट पीरियड the nominee shall continue receiving guaranteed income as per income payout frequency and benefit option chosen till the end of payout period. The nominee shall have the option to receive the future income as a lump sum which shall be present value of future payouts below. यानी कि फ्रेंड्स, जब पॉलिसी होल्डर का पे आउट पीरियड में अगर डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को जो पे आउट्स मिलना है गारंटीड इनकम वो कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी में उन्होंने पे आउट के लिए ऑप्ट किया था। यानी कि अगर मंथली, हाफ ईयरली या एनुअली जैसा भी उन्होंने रिसीव कर रहे थे पॉलिसी होल्डर, उसी तरीके से नॉमिनी को कंटिन्यूसली मिलता रहेगा पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद भी। या फिर अगर नॉमिनी चाहते हैं तो ये सारे फ्यूचर पे आउट्स को एज ए लम सम अमाउंट भी रिसीव कर सकते हैं, जो कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 9 HDFC लाइफ संचय प्लस ब्रोचर में। सो फ्रेंड्स, आइए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री चारों वेरिएंट्स में से 3 वेरिएंट में मिनिमम एज 5 ईयर्स है। लाइफ लॉन्ग इनकम के लिए जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, मिनिमम एज 50 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज सारे प्लान्स के लिए एंट्री करने के लिए है 60 ईयर्स, यानी कि 60 ईयर्स के ऊपर वाले इसमें से कोई भी वेरिएंट को नहीं ले सकते फ्रेंड्स। मैच्योरिटी एज के लिए आपको लाइफ लॉन्ग इनकम में 56 ईयर्स मिनिमम एज रहेगी, क्योंकि मिनिमम एज एट एंट्री 50 ईयर्स है और वहाँ पे पॉलिसी का टर्म मिनिमम 6 ईयर्स है, तो 56 ईयर्स का मिनिमम मैच्योरिटी का एज रहेगा। उसके अलावा दूसरे प्लान्स में जैसा कि गारंटीड इनकम, गारंटीड मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म इनकम में आपको मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 ईयर्स रहेगी फ्रेंड्स। मैक्सिमम एज मैच्योरिटी के लिए गारंटीड इनकम, लाइफ लॉन्ग इनकम और लॉन्ग टर्म इनकम में 73 ईयर्स है मैच्योरिटी के लिए, और गारंटीड मैच्योरिटी जो वेरिएंट है उसमें मैक्सिमम एज जहाँ पे मैच्योरिटी हो सकती है वो है 80 ईयर्स। अभी प्रीमियम को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। मिनिमम प्रीमियम यहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हैं पर एनम ₹30,000, हाफ ईयरली अगर आप लेना चाहें तो ₹15,000, क्वार्टरली के लिए आपको ₹7,500 रुपीज़,
और मंथली अगर आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो ₹2500 मैक्सिमम आप जो प्रीमियम लेंगे उसके लिए कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी। इस प्लान में आपको 2 राइडर्स भी अवेलेबल है, HDFC लाइफ इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, यानी अगर एक्सीडेंट से कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है लाइफ एश्योर्ड को तो वो राइडर है। उसके अलावा क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर भी आपको अवेलेबल है फ्रेंड। सो फ्रेंड, प्लान कैसे वर्कआउट होता है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। पहला वेरिएंट हम देखेंगे गारंटीड मैच्योरिटी, जहाँ पे लमसम अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पे। तो उसमें आपको पॉलिसी का टर्म आप ले सकते हैं 10 ईयर्स से लेकर के 20 ईयर्स के बीच में, जहाँ पे आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन 5 ईयर्स, यानी कि केवल आप 5 साल का पेमेंट करेंगे और आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं 10 ईयर्स से लेकर के 20 ईयर्स के बीच में, कोई भी पीरियड आप चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स, इनमें से कोई भी अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो आपका पॉलिसी का टर्म आप ले सकते हैं 12 ईयर्स से लेकर के 20 ईयर्स तक, यानी 12 साल से लेकर के 20 साल तक का आप कोई भी पॉलिसी का टर्म यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं गारंटीड मैच्योरिटी वेरिएंट में। सेकेंड वेरिएंट जो हमारे पास अवेलेबल है वो गारंटीड इनकम, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप 7 ईयर्स का चूज़ करते हैं तो पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं 7 ईयर्स से लेकर के 12 ईयर्स तक। प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर आप 8 ईयर्स लेते हैं तो आपकी पॉलिसी रहेगी 8 ईयर्स से लेकर के 13 ईयर्स तक। अगर आप पे करते हैं 9 ईयर्स के लिए प्रीमियम तो आपका पॉलिसी टर्म रहेगा 9 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स के बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 ईयर अगर आप पेमेंट भरते हैं तो 10 ईयर्स से लेकर के 15 ईयर्स तक का आपका पॉलिसी टर्म रहेगा। 11 ईयर अगर आप पेमेंट करते हैं तो 11 ईयर्स से लेकर के 16 ईयर्स, और अगर आप 12 ईयर का प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज़ करते हैं ये गारंटीड इनकम प्लान में तो फिर आपका पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं 12 ईयर से लेकर के 17 ईयर्स तक के बीच में। फ्रेंड्स, अगर हम गारंटीड इनकम का प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर आप लेते हैं 10 ईयर्स और पॉलिसी टर्म आपने चूज़ किया 10 ईयर्स फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म ख़त्म हो जाने के बाद 1 ईयर आपको वेट करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे गारंटीड इनकम पे आउट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। जब से आपको पेमेंट स्टार्ट होगा वहाँ से 12 ईयर्स तक के लिए आपको पे आउट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। जैसा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपने मैच्योरिटी बेनिफिट पेड एज ए गारंटीड इनकम फॉर ए फिक्स्ड टर्म ऑफ 10 और 12 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिसी टर्म प्लस 1 ईयर इन एरियर्स। थर्ड वेरिएंट फ्रेंड्स, लाइफ लॉन्ग इनकम, जहाँ पे आपको पॉलिसी टर्म कम से कम आप 6 ईयर्स ले सकते हैं, जहाँ पे आपको पेमेंट केवल 5 ईयर्स के लिए करना है, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म करने के बाद आपको 1 ईयर वेटिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद से आपको पे आउट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे अंटिल द एज ऑफ 99 ईयर। फिर उसके बाद आपको लास्ट वेरिएंट यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है लॉन्ग टर्म इनकम, यहाँ पे आपका पॉलिसी टर्म आप चूज़ कर सकते हैं 5 ईयर्स से लेकर के 10 ईयर्स, जहाँ पे पेइंग टर्म आपका केवल रहेगा 5 ईयर्स। अगर 6 ईयर्स अगर आप पे करते हैं तो पॉलिसी टर्म रहेगा 6 to 11 ईयर्स। इसी तरीके से यहाँ पे एक पूरा चार्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट पेड एज ए गारंटीड इनकम फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 25 ईयर्स और 30 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिसी टर्म प्लस 1 ईयर, यानी कि जितना भी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है, अगर आपने 10 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ किया तो 1 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको रेगुलरली आपके फिक्स्ड जो पे आउट है वो मिलेंगे 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स के लिए आप उसको ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्प हो सकती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। प्लीज़ डू सपोर्ट अस विथ योर लाइक्स एंड कमेंट्स।